एशियन दिमाग को ना पूरा घर छोड़ कर आ जाए। आप अभी समझे कि हम पाकिस्तान में रहते ही नहीं है, क्योंकि जो मैंने अब आपको काम करवाना है वो हम लोगों ने हंटिंग प्रोडक्ट ढूंढनी है। अभी भी कुछ और वेज बताने के प्रोडक्ट कैसे ढूंढी जाती है। तो उसके लिए पहली चीज ये है कि आपने अपने एशियन दिमाग को घर छोड़ कर आना है। क्यों? जब तक आप एक इन्वायरमेंट में अपने आप को फील नहीं करेंगे, महसूस नहीं करेंगे, तो आप उस माहौल में रहने वालों की तकलीफ जो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल देता हूँ। रशिया में एक एरिया है जो कि दुनिया का सबसे सर्द तरीन इलाका है। -60 टेम्परेचर होता है उधर। जब तक आप उस एरिया के लोगों की तकलीफ को फील नहीं कर पाएंगे ना, आप उनके लिए प्रोडक्ट नहीं ढूंढ पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? कनाडा में एक टेम्परेचर, एक एरिया ऐसा है जहां पे आपका टेम्परेचर -40 होता है। सर अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, भाई पाकिस्तान में कोई 2-3 टेम्परेचर तो कोई सर्दी च मर जाने पता नहीं की हो गया साढ़े नाल। तो एक बंदा जिसको आदत है नॉर्मली सर्दियों में 3, 4, 5, 6 टेम्परेचर देखने की, उसको -40 का मतलब ही नहीं पता क्या होता है। तो वो -40 वालों की तकलीफ कैसे फील कर सकते हैं? यहाँ जो गोरे हैं, अक्सर इनके मुल्कों में सर्दी ज्यादा है। जोग्राफिया इनका थोड़ा सा इस तरह का है। आपको मजे की बात बताऊं, जब ये वर्ल्ड वॉर हुई थी आपकी, जर्मनी जब हार गया था रशिया से, उसके हारने की एक मेन रीजन ये थी कि जर्मनी रशिया के अंदर घुस गया। जर्मन जर्मन फौज रशिया में घुस गई थी। और रशिया में सर्दी इतनी पड़ती थी कि इनके पास वो हालात नहीं थे, इक्विपमेंट नहीं थे। ये सर्दी में मर गए थे ये लोग। तो एक अगर आप स्टडी करें इस चीज को, तो जर्मन जब वर्ल्ड वॉर हारे हैं उसकी एक रीजन ये भी थी कि वो रशिया में घुस गए थे। रशिया जो था वो आपका सर्द इलाका है। इन लोगों की उस तरह से तैयारी नहीं थी। इन लोगों को इतना वो चीजें इनके पास इतने सामान नहीं था, उतनी सर्द जैकेट्स वगैरह नहीं थी, ना ही वो इतने आदी थे इन्वायरमेंट के। आधी फौज इनकी वैसी मार गई सर्दी से, आधी उन्होंने मार दी। तो बताने का बच्चे मकसद ये है सिर्फ आपको कि रशिया का जो एरिया है वहां पे सर्दी काफी ज्यादा है। कनाडा में सर्दी बहुत ज्यादा है। अब उन लोगों को क्या पता कि यार पॉजिटिव के अंदर 45 टेम्परेचर क्या होता है। तो हम लोगों ने कोशिश करनी है कि पहले हम लोग अपने माइंड को ये सेट करें कि यार हम लोग जो है वो एशियन दिमाग को घर छोड़ के आएंगे अपना। कोशिश करनी गोरे की चीजों को फील करो। 2-3 एग्जांपल्स दूंगा। सबसे पहले आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेंट बटन्स। ये ले। अब मैंने पेंट बटन लिखा, मैं इसी नाम को कॉपी करता हूँ यहाँ पर। एग्जाम्पल देना चाहूँ प्रैक्टिकल, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये देखिएगा। अब जो गोरा है, ये देखिए यहाँ पे 2600 लोगों ने रिव्यू दिया हुआ है। इट मींस ये देखिए 3000+ प्रोडक्ट्स बिकी हैं पिछले महीने में इसकी। 3000 से ज्यादा यूनिट्स बिके हैं इसके पिछले महीने में। 1000 से ज्यादा यूनिट्स इसके बिके हैं। तो अगर आप ऑनलाइन एवरेज करके देखो तो काफी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो पेंट के बटन भी ऑनलाइन बाय करते हैं। बात अंडरस्टैंड करेंगे नहीं? और आपके पास कौन सी मार्केट है पाकिस्तान में? दराज। अब यही चीज मैं दराज को पाकिस्तान में ढूंढता हूँ। सॉरी, यही चीज पाकिस्तान दराज में ढूंढते हैं हम लोग। आपको कंपैरिजन की जो मैं बात कर रहा हूँ समझ में आ जाएगी क्या बात कर रहा हूँ मैं। इधर लोड हो जाए फिर चेक करते हैं। ये देखें। सेम स्पेलिंग, मैंने कोई स्पेलिंग भी गलत नहीं की है। सेम स्पेलिंग मैंने यहाँ पर लिखे तो मुझे कुछ दिखाई नहीं रहा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में अल्लाह का कोई नेक बंदा पेंट के बटन्स जो हैं वो ऑनलाइन बाय नहीं करता। यहाँ से आपको बड़ा क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि आप लोगों ने बच्चे अपने एशियन दिमाग को घर छोड़ कर आने। अगर आप एशियन दिमाग से सोचोगे आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। अब मैं चाह रहा हूँ, बेसिकली चाह कह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि हम लोग ये देखिए कैटेगरीज लिखी हुई हैं, ये देख रहे हैं आप। अब हम इन कैटेगरीज के अंदर जाएं और यहाँ पे जाके कोई प्रोडक्ट ढूंढें। पहले मैंने आपको बता दिया हीलियम के थ्रू कैसे प्रोडक्ट ढूंढनी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में जाएं और उस कैटेगरी की प्रोडक्ट ढूंढें हम लोग। बात समझेंगे नहीं? देखना, ये अमेजोन भाई हैं। मैंने आपको एक वे बता दिया हीलियम 10 के थ्रू, टूल्स के थ्रू आपने प्रोडक्ट कैसे ढूंढनी है, वो आपने ढूंढ ली। उसकी वैलिडेशन अभी नहीं की, वैलिडेशन हम लोग करते हैं इकट्ठे। ये देखिए, अब मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग इन कैटेगरीज में से देखें कौन सी कैटेगरी अच्छी है और फिर वहां से प्रोडक्ट ढूंढें। ये मैं आपकी बेस बना रहा हूँ, इस वजह से बना रहा हूँ। अब आपको एग्जांपल देता हूँ। लास्ट दिसंबर, ये जो भी दिसंबर गुजरा है, लास्ट लास्ट ईयर का, इसमें हमारे कोई फंक्शन
वगैरह था, इवेंट हो रहा था वहाँ पे, मेरे कुछ रिलेटिव बैठे हुए थे, सियासत पे बात कर रहे थे। तो जैसे लोग माशाल्लाह करते रहते हैं, उन्होंने एक बात की, मैंने उसमें से अपना रिजल्ट निकाल लिया। वह इन शॉर्ट आपको बात बताता हूँ। उनने उन्होंने ये बताया कि मेरा एक रिलेटिव था, वो यूके गया स्टडी करने के लिए, और उसका वजन था 115 120 किलो उस टाइम पे। कहता है वो तकरीबन 1.5 साल बाद वापस आया है, तो उसका वजन 80s की लाइन या 70s की लाइन में था। तो मैंने उससे पूछा, भाई तूने क्या किया? वो कहता, सर जी चलना ही बड़ा पैंदा है। यानी कि वो कहते हैं उसका बेसिकली मकसद कुछ और था। आप बताने जो मैंने रिजल्ट एक्सट्रैक्ट किया कि यार अगर आप उधर उस कल्चर को देखो, वहां पे आबादी कम है, दे आर डेवलप्ड कंट्रीज, और उन कंट्रीज को अ, आजाद हुए हुए को 500 1000 साल हो चुके हुए हैं। कभी आप इटली की, कभी आप जर्मनी की, कभी आप ये रशिया सोवियत यूनियन जिसे हम पहले कहते थे, इनकी जरा हिस्ट्री पढ़ो तो भजन ये हजारों साल पहले के आजाद हुए हुए हैं। हम लोगों को तो अभी आजादी के 100 साल भी नहीं हुए। ठीक है। तो जो एक लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना पाकिस्तान ने तरक्की क्यों नहीं की, तरक्की करने की और भी रीजन था। एक रीजन ये भी है कि हमें 100 साल भी नहीं अभी हुए। वो तो सिविलाइज्ड नेशंस हैं। अब वहां पर क्या चीज है, वहां पे आबादी कम है। यूके की आबादी 6 करोड़ है अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अब वहां पर आबादी कम है, तो रिसोर्सेज ज्यादा हैं। तो वो लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं कि अपना डोमेस्टिक एरिया और कमर्शियल एरिया डिफरेंट जगह बनाएं। लेकिन हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी आबादी ज्यादा है, मुल्क छोटा है, आबादी ने इधर ही बैठना है भाईजान। ठीक है। तो अब वहां पर क्या होता है, वहां पर जो आपका कमर्शियल एरिया है और जो डोमेस्टिक जोन है वो थोड़ा दूर दूर है। तो किसी बच्चे ने अगर किसी कॉलेज में जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, स्कूल में जाना है, तो उसको अपने घर से पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पेट्रोल अफोर्ड नहीं हो सकता। बाहर के मुल्कों में काफी एक्सपेंसिव है। अच्छा, उसके बाद फिर पैदल चलने के बाद उस बंदे ने मेट्रो ट्रेन पे बैठना है, मेट्रो बस जो भी उनकी बनी हुई है उस पे बैठना है, और उसने उसको एक टू सर्टेन पॉइंट छोड़ देना है। फिर वो पैदल जाएगा अपनी यूनिवर्सिटी स्कूल वगैरह। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे ये आइडिया हुआ कि यार चलना बहुत पड़ता है गोरे को। जब उसको चलना पड़ेगा, तो हम लोगों को कौन सी प्रोडक्ट निकालनी पड़ेगी? हम लोगों को वॉकिंग के लिए जो शूज होंगे, या फिर कोई ऐसी चीजें जो कि पैदल चलने के लिए कह लें हेल्पफुल होती हैं। कोई गार्ड्स हो गए, मैं एग्जाम्पल एक वर्ड दिखाता हूँ आपको। ये लें। आप लोगों को इस तरह की चीजें निकालनी पड़ेंगी जिससे आपके पाँव में छाले ना पड़े। जैसे ये कंफर्ट के लिए आप हो गया फुट के, ये बेसिकली मेडिकेटेड शूज के अंदर ये होता था कि आप लोगों के जो जिनके फ्लैट फीट होते हैं, तो आप चल नहीं सकते, उन लोगों के लिए ये चीजें होती हैं, दिस वन। तो सर आपको बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने अब कोशिश करनी है कि आपने गोरे की नीड्स को फील करना है, और फिर जाके प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। क्योंकि एट द एंड बेचना किधर है? गोरे के मुल्क में बेचना है। क्लाइंट अगर आप नहीं बेच रहे, क्लाइंट बेच रहा है, तो क्लाइंट भी गोरे के मुल्क में बेचेगा। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उस कल्चर को अडॉप्ट करो। आप लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, आप कुछ मूवीज देखते हैं, कोशिश करें उधर देखें कि वहां पर चल क्या रहा है, फिर उस चीज को यहाँ पर लेकर आए। मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दी, कुछ समझा नहीं रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है। दूसरी बात, अगर आप कोई कल्चर वहां पे फील करो उनका, देखो बच्चे वहां पर पेरेंट्स का कल्चर थोड़ा कम है। वहां पर ओल्ड होम्स का कल्चर थोड़ा ज्यादा है। और मेरे लिहाज से 70% लोग ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, उससे इससे ज्यादा होंगे, लेकिन बीच में मिक्स सा एक कल्चर है। हो सकता है कुछ लोग रहते भी हों, लेकिन मेरी स्टडी के मुताबिक 70% लोग ऐसे होंगे कम से कम, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते। पेरेंट्स चले गए, आप जरा बात को फील कीजिएगा। पेरेंट्स चले गए ओल्ड होम में, या कुछ अमीर पेरेंट्स होंगे तो अपने घर खुद ही बना लेंगे। और वहां पर सर आप ना, मेरे लिहाज से वहां पर आप ये काम वाली नहीं रख सकते। जो लोग रहते होंगे बाहर, उनको इस चीज तकलीफ का आइडिया हो, खासतौर पे औरतों को, कि यार पाकिस्तान में तो 7 8 हज़ार दे दो आप, आपके साथ वो रह लेते हैं भाईजान, पूरा महीना आपके साथ रहती हैं, काम वाली बच्चे वगैरह दे देते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं, बच्चों को खिला दिया, बच्चों का काम कर दिया, बाहर से सामान मंगवा लिया। सर ये काम वहां पर अफोर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि वेजेस बहुत महंगी है, और दूसरा लेबर लॉस बहुत सख्त है।
इस वजह से, और वैसे भी वो अलाउ ही नहीं करते कि आप पूरा पूरा दिन किसी को अपने अपने पास रखो, उन्होंने बाउंड किया हुआ है वो रूल नहीं। हाँ, रूल ये है कि घर में कोई काम वाली आई, काम करके चली गई, ठीक है। लेकिन मोस्टली लोग नहीं रखते, क्योंकि बेसिकली वहां पर अपार्टमेंट सिस्टम है, अपार्टमेंट थोड़ा छोटा होता है, और दूसरी चीज ये कि वहां पे भैया अफोर्ड भी नहीं हो सकता। तो आप जरा बात को समझिएगा कि जो आपके कह रहे हैं कि पेरेंट्स हैं, बूढ़े हो गए हैं, अब उन्होंने क्या करना है, उनकी औलाद तो ऐसे सपोर्ट नहीं कर रही उनको। वो क्या करेंगे, अपने पेट्स को ऐसे ट्रेन करते हैं कि हमारे छोटे मोटे काम पेट्स कर दें, और करते भी हैं। आप वीडियोस देखो, तो यहाँ से भजन आपको आइडिया हो गया कि आप डॉग की कैटेगरी में जाकर कुछ सर्च करें, क्योंकि डॉग कुछ अल्लाह की तरफ से सामान ऐसा है। ठीक है, माशाल्लाह, अच्छी बात है सर। तो आप लोगों का कल्चर डिफरेंट है, गोरों का कल्चर डिफरेंट है थोड़ा सा। अच्छा, अब आपको अल्लाह ने एक कह लो कि जो पेट है, डॉग जो है, इसको एक सलाहियत ऐसे दी, चीज जल्दी समझ जाता है। मेरे साथ वाले घर में भी कुत्ता है। चले इस पे हदीस भी सुनाया तो एक, किसी का भला हो जाए शायद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप कुत्ते को जो है, दो रीजंस के अलावा रखना हराम है आपके ऊपर। एक, सर आप हंटिंग के लिए रख रहे हैं, कोई आपने शिकार शिकार पे जाते हैं, शिकार करना है आपने। दूसरा, पर्पज ऑफ सिक्योरिटी। इन दोनों के अलावा, इन दोनों कामों के अलावा अगर आपने पेट पाला हुआ है तो सर वो हराम है। ठीक है। इसमें एक और हदीस सुनाता हूँ, उसकी सपोर्टिव हदीस है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी वसल्लम से वादा करके गए, ये हदीस बुखारी में है, कि मैं इस दिन आपके पास आऊंगा। जो तबलीग करते थे वो उनको जो समझाते, जो भी सारी उनकी एक मुलाकात होती थी, उस प्रोसेस को आप जो मर्जी नाम दे दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले दिन जो है, हदीस में आता है कि हजरत जिब्राइल आए, दरवाजे पे खड़े हो गए। तो उन्होंने फरमाया कि आपने तो मेरे से वादा किया था कि आप इस दिन आएंगे। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपकी एक जो चारपाई उसके नीचे कुत्ता है, आप उस कुत्ते को निकालें, फिर मैं आऊंगा। ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि कुत्ता जो है पालना, एस देन टू रीजंस, एक आप शिकार के लिए पाल रहे हो, दूसरा सिक्योरिटी पर्पज के लिए पाल रहे हो, वो अलाउ नहीं है इस्लाम के अंदर। ठीक है। और साइंस ने ये प्रूव किया है कि जो आपका डॉग है, उसका जो सलाइवा है ना, उसके सलाइवा को लिया, और एक बिल्ली के सलाइवा को लिया एज अ टेस्ट, जो गोरों को एक बीमारी है टेस्ट करने की माशाल्लाह। तो उन लोगों ने टेस्ट ये किया कि जो डॉग का सलाइवा है, ये मेडिकल टर्म में बता रहा हूँ, उसके अंदर बैक्टीरिया है, उसके अंदर जरासीम्स है। और जो आपका कैट का सलाइवा है, उसके अंदर कोई जरासीम नहीं है। इस वजह से नबी ने फरमाया कि अगर आपने पेट पालना है तो फिर आप बिल्ली पाल सकते हो, कुत्ता ना पालें, एल्स देन टू रीजंस। ठीक है। लेकिन चले वहां पर एक आपको सिर्फ हदीस सुनाइए, वहां पे कल्चर इस तरह के, लोग अपने पेट्स को ट्रेन करते हैं छोटे मोटे काम करवाने के लिए। तो मुझे अब समझ में आ गई कि मैंने पेट सप्लाई में काम करना है। कुछ लोग होते हैं, वहां पर ना लोग डिप्रेशन में बहुत ज्यादा जल्दी आ जाते हैं। अगर आप लोग क्रिकेट देखते हो, आप में से कोई लड़का, तो आपको याद होगा जोनाथन ट्रॉट एक प्लेयर था इंग्लैंड का, माइकल यार्डी, सॉरी, माइकल यार्डी प्लेयर था। 2015 की बात है, इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था। सर वर्ल्ड कप के दरमियान में उसने कहा, जी मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया, सॉरी, मैं अपने मुल्क जा रहा हूँ, रिटायर हो गया, क्रिकेट छोड़ दिया। पढ़ लीजिएगा, माइकल यार्डी नाम था उसका। 2019 की एशेज थी, मिचेल जॉनसन ने जोनाथन ट्रॉट को 6 दफा आउट कर दिया उस सीरीज में, वो रिटायर हो गया। मैं कहा जी, कहता डिप्रेशन में चला गया हूँ। बेसिकली उन लोगों के पास मजहब नहीं है, अल्लाह की जात नहीं है, तो डिप्रेशन में जल्दी चले जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने दोस्त बनाते हैं किनको, पेट्स को। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये कल्चर आपने देखना है, आपने कहना यार ये चीजों की डिमांड ज्यादा है वहां पर। एक और चीज बताता हूँ जो पूरी दुनिया में हो रही है। बच्चे, जो मेरे दादाजी थे, वो अप्रोक्सीमेटली, आप लोगों के भी दादाजी जो होंगे, वो 85-80 ईयर्स में जाकर अल्लाह को प्यारे हो गए होंगे। एक एवरेज एज बता रहा हूँ उनकी, तकरीबन यही होगी। और उनकी आपने बॉडी देखी होगी, वो फिजिकली बहुत फिट होंगे। सर मैं आप लोगों के बच्चे एक बेस बना रहा हूँ, अभी समझा रहा हूँ कि क्या करना है, ताकि आप लोगों को चीजें करने में आसानी हो जाए। अब आपके वालिद साहब हैं, एज कम्पेयर टू योर ग्रैंडफादर, आपके अब्बा जी जो है वो थोड़े से कमजोर हैं। आपके दादाजी जो है 50 साल में जाके बूढ़े हुए थे, आपके अब्बा जी 40 में हो जाएंगे बूढ़े। और मैं, और जो मेरी जनरेशन है, वो 30-35 में जाकर, मैंने एक लड़के से सुना, 32 की एज थी, तो मैंने सुनने की बात की, मैं कहा यार तू ये किया कर, तेरे गोडे रह जाएंगे। तो मैं कहता था दूध पिया करो, शायद मेरी नेचर है, मैं सबको ये कहता रहता हूँ। वो कहता शेख साहब हल ही रह गए ने। वो कहता जब मैं जॉब करता, कहता जब मैं उठता हूँ ना तो मेरे घुटनों से आवाज आती है। तो बच्चे, बताने का मकसद ये कि आजकल की जनरेशन जल्दी बूढ़ी हो रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेन रिलीफ की प्रोडक्ट ढूंढनी पड़ेगी।
बात समझ रहे हैं कि नहीं? जरा 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जनरेशन है ना आजकल, वो थोड़ी सी इस तरफ आ गई है कि हम लोग जल्दी बूढ़े हो रहे हैं एज कम्पेयर टू अवर ग्रैंड फादर्स या ग्रैंड पेरेंट्स। तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? ये पूरी दुनिया में ही मसला है ये वाला। कोई हमारी कोई एक्टिविटीज नहीं है, लाइफ इतनी इजी हो गई है कि हम लोग अपनी कह लें कि कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते, वो हमारी बॉडी उस तरह से यूज टू नहीं होती। तो जिस पूरी दुनिया में मसला है, तो आप लोग क्या करोगे? पेन रिलीफ चीजें ढूंढे। मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई क्या करना है, कल बता रहा था क्या नहीं करना, अभी बता रहा हूँ क्या करना है आप लोगों ने। इसके अलावा जो पेरेंट्स होंगे उनको जरा आइडिया होगा इस चीज का। आजकल जो बच्चे हैं बेसिकली वो खाना नहीं खाते, तो हमारे माशाल्लाह पेरेंट्स क्या करते हैं, जो नई जनरेशन है, जो हम लोग भी होंगे आगे जाकर, वो बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं। बच्चा क्या करता है? यूट्यूब के ऊपर जो मर्जी सर्च करता रहता है। आप लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं करते। अब मैं आपको अपनी भांजी की एग्जांपल देता हूँ। उसके भी यही हिसाब था। जब तक वो देख रही है टीवी है, जब तक मोबाइल पकड़ा हुआ है वो खाना खा रही है, जब नहीं कर रहा, जब उसने मोबाइल ले लिया तो खाना खाना छोड़ दिया। तो पेरेंट्स ने ये लाज पकड़ लिया माशाल्लाह कि हम लोग क्या करें, हम लोग बच्चों को यूट्यूब पकड़ा दें, उसमें हम लोग पॉइंट्स लगा दें, पॉइंट्स के बाद जो है वो बच्चे खाना खा लेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि बच्चे इस चीज़ के आदी हो रहे हैं। आगे जाके वो डिमांड करेंगे, फिर पेरेंट्स में मसला होगा। तो बताने का मकसद ये है, मेरी भांजी के साथ क्या हुआ। अब मेरी जो बहन थी वो बिस्मिल्लाह पॉइंट वगैरह लगा देती थी। भांजी थोड़ी सी बड़ी होगी, उसने यहाँ पे टच करना शुरू कर दिया, तो उसके ऊपर ना वो हिंदी भी पॉइंट्स होती थी, वो लगना शुरू हो गई। अब मेरी बहन बड़ी परेशान कि यार इसका मैं क्या इलाज करूं। तो फिर जब मैंने अमेजोन पे ढूंढा बच्चे, तो मुझे ये पता चला कि बेबी मोनिटर्स आते हैं, जिनमें सिर्फ बच्चों की जो आप चीजें बताओगे वही आएंगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो बताने का मकसद आपको ये कि भजन आप लोगों ने, अगर आप पेरेंट हो तो आप अपने बच्चों को देखो कि मेरे बच्चे क्या तकलीफ फील करते हैं। अगर मुझे ये मिल जाए तो मेरे बच्चे इजी हो जाएंगे, मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी। आप जॉब होल्डर हैं, आप जॉब पर जाकर जाते हुए सोचें कि यार अगर मुझे ये चीज मिल जाए तो ये बड़ी इजी हो जाएगी मेरी लाइफ इससे। आप कुछ भी कर रहे हो, आप कोशिश करो उसको अमेजोन के अंदर लेकर आओ। ठीक है? या तो किसी बच्चे को कोई बात समझ में नहीं आई तो बताइएगा, फिर मैं आगे काम करवाता हूँ। इस तरह वही बेस बना रहा था कि आपने करना क्या है। किसी बच्चे का कोई सवाल है तो मुझे बता दीजिएगा। किसी भी कोई सवाल नहीं है? चलें अब जरा काम की बात करते हैं। बेस मैंने आप लोगों की बना दी है। तो मैंने एग्जांपल दी बेबी मोनीटर्स की, ये मोनीटर्स वगैरह होते हैं। इसमें ये होता है कि बच्चों की तरफ जो आप चीज़ें डाल देंगे वही नजर आएंगी, और इधर उधर कुछ नजर नहीं आएगा। ठीक है? अच्छा। अब हम लोगों ने बच्चे एक वे देख लिया हुआ है कि हीलियम 10 के थ्रू आपने प्रोडक्ट कैसे हंट करनी है। अब आपको मैं बताने लगूँ कि आपने कैटेगरी वाइज हंटिंग कैसे करनी है। आपको ये तो पता है कि मैंने बच्चों की प्रोडक्ट ढूंढनी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कौन सी ढूंढनी है। आपको ये पता चल गया पेट सप्लाई में से कुछ ढूंढना है, लेकिन ये नहीं पता कैसे क्या ढूंढना है। तो उसके लिए बच्चे ये वे है आपने करना है। आपने इसके लिए भी टूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने मोबाइल से भी ये काम कर लोगे। ये देखिएगा, आपने क्या करना है, यहाँ पर ऑल पे क्लिक करना है, और यहाँ पर देखें ऑल के अंदर ये आपको कैटेगरीज नजर आ रही हैं। ठीक है? अब आप कहते हैं मैंने ऑटोमोटिव पे जाना है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एक्सेसरीज पे क्लिक करें, और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर सर्च कर दें। अब क्या होगा, आपको जो भी चीजें ऑटोमोटिव के अंदर बिक्री होंगी आपको नजर आ जाएंगी। ये देख रहे हैं आप? अब इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यार मैंने क्या करना है। वो कह रहा है आपने ट्रक पार्ट्स एंड एक्सेसरीज में जाना है, इंटीरियर एक्सेसरीज में जाना है, टायर्स में जाना है, जो भी चीजें आपकी हैं किसमें जाना है। तो मैं कहता हूँ क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि हम लोग बड़ी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते अमेजोन के ऊपर, छोटी प्रोडक्ट्स करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इंटीरियर, ये कार केयर में चले जाएंगे। या टूल्स एंड इक्विपमेंट्स वैसे बड़े होंगे थोड़े से, इसको हम रहने देते हैं। ये दो, या फिर एक एक्सटीरियर एक्सेसरीज भी आ गई, ये भी चेक कर लेंगे। अब मैं क्या करूंगा, मैं इंटीरियर एक्सेसरीज में जा रहा हूँ। अब इंटीरियर एक्सेसरीज में चीजें बिक रही हैं सारी, आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ये देखिए लेफ्ट साइड पे भी आ रही है, टायर्स चाहिए, ब्रेक्स चाहिए, बैटरीज चाहिए।
क्या चीज चाहिए, यहाँ से भी आप देख सकते हो और यहाँ से भी आ सकती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब मुझे ये छोटी सी प्रोडक्ट नजर आई, ये एंटी थीव को, जब पहले चेक करते हैं एंटी थीव क्या चीज है, ये देखिएगा। ये आपकी प्रोडक्ट आ गई, ये देखें। एंटी थीव के अंदर ये एक लॉक आ रहा है, जो आप गाड़ी के हैंडल पे लगा देते हो, लेकिन ये लॉक काफी बड़ा लग रहा है मुझे। ठीक है, अच्छा हम इसको भी स्टडी कर सकते हैं वैसे, या फिर ये देखिएगा, डिफरेंट चीजें आ रही है, वही जो नीचे ये लगता है आपका, ये वही चीज है, ये उस पे, ताकि वो स्टेयरिंग मूव ना हो सके आपकी। अच्छा जी, ये भैया एंटी थीव में ये प्रोडक्ट्स आ रही है हमारे पास। ये क्या चीज है? ठीक है, अब बताने का बच्चे मकसद ये है कि अब आप यहाँ पर क्या करोगे, सपोज करें मुझे ये प्रोडक्ट पसंद आ जाती है कि मैंने इसको देखना है, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपने बच्चे यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और ये देखिएगा, ये प्रोडक्ट का नाम जो होगा वो कॉपी करना है आपने। ठीक है, ये नाम कॉपी करने के बाद आपने मार यहाँ पर पुट कर देना है, और फिर हमने पूरी मार्केट का एक्सरे करना होगा, वो बाद में बताता हूँ आपको। अब ये हमारी प्रोडक्ट आ गई, ये देखें, पूरी मार्केट में ये सारे लोग हमारी वाली प्रोडक्ट सेम बेच रहे हैं। अब इसके आगे क्या करना है वो अलग बात है, वो होते हैं आपके एनालिसिस। ये बात है, किसी को समझ में आई कि नहीं? मैंने क्या किया, मैंने एक कैटेगरी पकड़ी, कैटेगरी से मुझे एक एक प्रोडक्ट मिली, मल्टीपल प्रोडक्ट्स वहां पे सेल हो रही थी। मैंने उनमें से एक कोई प्रोडक्ट, रैंडम प्रोडक्ट पकड़ ली, और अब मैंने देख लिया कि पूरी मार्केट में कितने लोग ये चीज़ बेच रहे हैं। यानी कि सिर्फ मैंने एक कैटेगरी वाइज हंटिंग की है। अब ये चीज़ अच्छी होती है बुरी होती है अलग बात है, ये हम बाद में देखेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई सवाल है तो मुझे बता दीजिएगा। आगे दोबारा चलते हैं, दोबारा करके देख लेते हैं, वहां से भी हमें आइडिया हो जाएगा। अब जरा दोबारा चलते हैं। जरा आप ऐसा करते हैं, कुछ उन पेरेंट्स की जिनके बेचारे बच्चे बहुत तंग करते हैं उनको, और वो बड़े आवाज़ार रहते हैं अपने बच्चों से, वो चीज़ ढूंढते हैं कोई। तो मैंने आपसे बात की बेबी की प्रोडक्ट्स में, कैटेगरी कौन सी हमारी, बेबी की। बेबी पे क्लिक कर दिया हमने, और यहाँ पर जाके इसको सर्च कर दो। अब बच्चों की जो भी चीज़ बिक्री होगी आपको शो हो जाएगी यहाँ पर। यहाँ पर आपको एक रूल हमें पता है कि हमने बड़ी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करनी, छोटी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, अपने इन्वेस्टर के लिए या अपने आप के लिए, जो भी आप जिस मर्जी मॉडल पे काम करें। अच्छा सर, यहाँ पर देखिए कैटेगरीज आ रही हैं, एक्टिविटी एंड एंटरटेनमेंट, एप्रन एंड एक्सेसरीज, बेबी एंड टॉडलर टॉयज, बेबी केयर, सारी चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं। अब आपको क्या दिल करता है, कोई बेचारी माँ या बाप है बड़ा परेशान है बच्चों से अपने, तो सर ये देखिएगा, सेफ्टी पे क्लिक कर दें। अब मुझे वो प्रोडक्ट दिखाएं जो बच्चों की सेफ्टी में काम आती हैं। ठीक है, ये देखें, सर ये स्विच बने हुए हैं, वो बच्चे जो बड़े शैतान से होते हैं, स्विच वगैरह जिनके नीचे होते हैं घरों में, अब उनको डर लग रहा है कि बच्चे उंगलियां दे दें स्विच के अंदर, करंट लग जाएगा। तो उसके लिए भाईजान ये प्रोटेक्टर आता है, अगर आप ये चढ़ा देंगे तो आपको, वो कह देंगे वो फिंगर वगैरह आपकी नहीं जाएगी स्विचेस के अंदर। ये वो प्रोडक्ट है भाईजान। इसके अलावा ये देखिएगा, ये कैबिनेट लॉक्स हैं, बच्चे होते हैं बड़े शैतान से, आजकल डिस्पेंसर वो आए हुए हैं, जो पानी जो है वो प्रेस करते पानी निकल आता है, उनके एक बॉक्स सा बना होता है। तो उसका जो कहने बॉक्स होता है, उसका अक्सर का अब तो आना शुरू, अब जो नया मॉडल आ रहा है उसमें भी ये मसला है कि वो बच्चे ऐसे ही हाथ मारते हैं वो बॉक्स खुल जाता है, अंदर से पानी गिराते रहते हैं वो बच्चे। अब वो बेचारा, जो पेरेंट्स है वो क्या करें, वो तंग आ जाते हैं इन चीज़ों से। तो उन चीज़ों के लिए कैबिनेट लॉक्स आ गए आपके पास, सेफ्टी की चीज़ें हैं आपकी। उसके बाद कुछ बच्चे होते हैं टेबल्स, जब आप टेबल्स में जा टेबल्स के नीचे खेल रहे होते हो, तो पेरेंट्स को डर लगा रहता है इनको नोक ना लग जाए, कोना ना लग जाए, जो एज है इसकी, इससे कुछ होना जाए सर पे। तो ये देखिएगा, कॉर्नर गार्ड्स। ठीक है, ये अगर लगे होंगे तो इससे आपके बच्चे के सर पे चोट नहीं लगेगी। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ये देखिए, इस प्रोडक्ट का नाम कॉपी करें, क्या नाम है इसका, कॉर्नर गार्ड्स। ये लें। अब आप देखेंगे कि ये मार्केट में कितने लोग सर्च कर रहे हैं, कितने लोग बेच रहे हैं, सॉरी।
ये पूरी मार्केट में इतने लोग कॉर्नर गार्ड्स बेच रहे हैं। ये भी सिर्फ आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग करने का बता रहा हूँ कि आपने प्रोडक्ट को ढूंढना कैसे है। अब इसकी वैलिडेशन इज द नेक्स्ट प्रोसेस, वो हम बाद में करेंगे। ठीक हो गया। इस तरह से हम एक और कैटेगरी पकड़ लेते हैं। यहाँ पर आपने ऑल पे जाना है। ऑल पे जाने के बाद आप चले जाएं, पेट्स की बात की थी मैंने, पेट सप्लाई में चले जाएं कि पेट सप्लाई में कौन कौन सी चीज़ें बिक रही हैं। ये सारी चीज़ें आपको शो कर देगा। अब वो पूछ रहे हैं कि आपने पेट सप्लाई के अंदर कोई स्पेसिफिक पेट पे काम करना है या फिर आपने ओवरऑल देखना है। तो मैं कहता हूँ यार कि मुझे ये देखें, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे भी लिखा हुआ है डॉग्स कैट फिश बर्ड्स हॉर्सेस, जो भी लिखा हुआ है ये देखें। तो मैं कहता हूँ जरा डॉग में चले जाओ, कि मुझे डॉग की चीज़ें दिखाएं। अब वो कह रहा है डॉग की ये सारी चीज़ें आ रही है देखिएगा, फूड आ रहा है, ट्रीट्स आ रहा है, ट्रेनिंग आ रहा है, डॉग पॉटी ट्रेनिंग होगी, टॉयज हो गए, हेल्थ सप्लाईज, जो चीज़ें भी आ रही हैं आपको जो दिल करता है आप उसमें से चले जाएं। मैं कहता हूँ कि मुझे जो पेट का फूड बेचना अलाउड नहीं है, अमेजोन ही बेचने देगा, मुझे तंग करता रहेगा। मैं कहता हूँ मुझे टॉयज दिखाएं पेट के। समझ आ रही बात की नहीं? अब ये टॉयज आ गए सारे, आपको जो टॉय पसंद आता है उसको जो है यहाँ पर चूज करें, उसका नाम कॉपी कर लें, आप देख लेंगे पूरी मार्केट में कितने लोग पेट के टॉयज जो आप ढूंढ रहे हैं वो बेच रहे हैं। सपोज करें ये पेट की बोन है, ठीक है, नाम मुझे वैसे समझ में आ गया इसका, डॉग टॉयज, ये बोन है एक। ये ले, ये सारे लोग जो कुत्ते की हड्डियां बेच रहे होंगे कुत्तों के लिए खेलने के लिए, ये नजर आ गई। तो बताने का सिर्फ मकसद ये कि आप कैटेगरी वाइज हंटिंग इस तरह से करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई सवाल तुम नहीं बताइएगा प्लीज। एक और एग्जांपल करके दिखा देता हूँ, उसमें भी आपको आइडिया हो जाएगा, थोड़ा सा जरा चीज रिफ्रेश हो जाएगी दोबारा। ये सारी कैटेगरीज खुली हुई हैं। अब मैं कहता हूँ कि मैंने प्लांट्स में जाना है, ऑफिस प्रोडक्ट्स में चले जाओ, या मैं कहता हूँ मैंने प्लांट्स में जाना है जो आपकी गार्डनिंग टूल्स हो गए काइंड ऑफ। इधर है गार्डन एंड आउटडोर, आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, कुछ भी नहीं लिखना, ये बात याद रखिए, कुछ भी नहीं लिखना आपने ऐसे। और अब आपको जो गार्डन एंड टूल्स के अंदर चीजें बिक्री हुई नजर आ जाएंगी आपको। अब आपको ये पता है कि भजन आप बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स नहीं कर सकते, छोटी प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, आउटडोर लाइट्स कर सकते हैं, गार्डन टूल्स कर सकते हैं, और ये आपके हीटर्स हैं वो कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ गार्डनिंग टूल्स के अंदर, गार्डनिंग टूल्स के अंदर मैं चला गया, और इसके बाद जाके ये देखिए ये टूल आ रहा है, ये टूल्स आ रहे हैं, डिफरेंट टूल्स आ रहे हैं। अब मैं कहता हूँ ये क्या चीज़ है, क्रैक वीडर, बेसिकली वीड पुलर है इसका नाम, इसको वीड पुलर भी कहते हैं वैसे। ये जो झाड़ियाँ जो होती है ना वो निकालने के लिए, लाइक जब आप गार्डनिंग करते हैं तो खुदरो पौधे होते हैं जो खुद ही उगे होते हैं, और उसमें आपको ये देखेगा, इसकी वीडियो देखना चाहें वीडियो भी देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाए प्रोडक्ट क्या चीज़ है। साइज में भी छोटी है प्रोडक्ट, इतनी बड़ी भी नहीं है, ठीक है। अब मैं ये करूँगा, यहाँ से इसका नाम लिखूंगा और देखूंगा पूरी मार्केट में ये वीड पुलर कौन बेच रहा है। ये सारे लोग बेच रहे हैं वीड पुलर। यहाँ से प्रोडक्ट निकाल ली, इसके बाद हम इसका एक्सरे किया करेंगे, वो आगे आके बता दूंगा कि हमें इसकी वैलिडेशन कैसे करनी है कि जो हम प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं क्या वो अच्छी है या बुरी है। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन तुम बता दीजिएगा प्लीज। जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ आप लोगों ने बच्चे इस तरह से करनी होती है, अपने क्लाइंट्स के लिए चीज़ें ढूंढने के लिए आप लोगों ने से भी ये काम करना होता है। एक और छोटी सी बात बता देता हूँ, आप एक फिल्टर लगा सकते हैं कि जो चीज़ें हैं, इनमें से जो लोग 25 से 50 की बेच रहे हैं वो दिखाएं, वो चीज़ दिखाएं जो 25 से 50 के अंदर बिक रही है। तो अब आपको वो चीज़ नजर आएगी जो 25 से 50 से ऊपर की बिक रही है, जो 50 की रेंज में बिक रही है। ये लो। ये आपके पास है भजन, ये आपने खेलना है, मैं आपको गाइड करता रहूंगा भजन, काम ऐसे करना है। देखो जितना आप पंगे लोगे ना आप सीख जाओगे। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, मेरी जो बेसिकली नेचर
थी, अब तो थोड़ी चेंज हुई है, ज़्यादा चेंज नहीं हुई। मैं खुद चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करता था। मैंने क्या करना, जो कह लें कि जब एक्सप्लोर करने की बारी आनी, मैं बिल्कुल अंडा होता था। मुझे ऑनेस्टली अभी भी मुझे अपने घर में अगर अल्लाह रहम करे कोई स्विच वगैरह ब्रेक हो जाए, कुछ स्विच चेंज करना पड़े, मुझे चेंज नहीं करना आता। ठीक है। इसके बरक्स मेरा बड़ा भाई था। आप लोगों को कह लेंगे हमारे हमारे ज़माने में ना वो, आप लोगों के तो ज़माने में PS3 वगैरह PS5 बड़ी इन हो गई है। हमारे ज़माने में वो केसर वाली गेम होती थी। मुझे याद है, 27 मेरी एज है, 28 होने वाली है। तो अब अब्बा जी ने दुबई से, तब अब्बा जी दुबई रहते थे, उन्होंने वो गेम भेजी। केसर जलती थी, उसका अडॉप्टर भी होता था। अच्छा, जब अडॉप्टर जलता था ना, तो मैंने डर जाना, मैंने कहा यार ऐसे काम खराब हो गया। मेरे भाई ने तो ये करना, मेरे भाई ने अडॉप्टर को खोलना, अडॉप्टर को खोल के खुद ही सही करने बैठ जाना। आप यकीन करें, उसकी इस आदत की वजह से ना वो मेरे से 10 साल आगे था लर्निंग के अंदर चीज़ों को। उसके बाद मोबाइल था अपना। उसके बाद हमारे पास, मैंने 3310 वाला ज़माना भी देखा है, मैंने सिम्बियन वाला ज़माना भी देखा है, उसके बाद एंड्रॉयड भी देखा है। तो सिम्बियन मोबाइल था, मुझे याद है। तो उसके बाद ख़राब हो गया। उसने भाई ने क्या किया, खुद जाकर ठीक कर लिया। ठीक नहीं किया, ख़राब ही कर दिया वैसे, लेकिन छेड़ तो लिया ना। तो बच्चे, मैं कहता हूँ एटलीस्ट आप चीज़ों को छेड़ो, कुछ भी नहीं होने लगा। ठीक है, आप चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, आपको कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा। तो ये जो आप, मेरी भी नेचर बड़ी गंदी थी इस मामले में, मैंने अपने को थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। स्टिल मेरी थोड़ी सी नेचर इस तरह से है, इतनी अच्छी नहीं इस मामले में नेचर, क्योंकि जो बिल्ट इन चीज होती है बिल्ट इन ही रहती है। आप लोग बच्चे कोशिश करो, चीज़ों को एक्सप्लोर करो, करके देखो ये क्या लिखा हुआ है यार, इसका क्या मतलब है, आप मेरे से पूछो, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन चीज़ों को छेड़ेंगे, जितना आप पंगा लेंगे ना, उतना सीखेंगे आप लोग। ठीक है। दोबारा पूछ रहा हूँ, जो मैंने आपको कैटेगरी वाइज हंटिंग का बताया कि एक कैटेगरी के अंदर जाकर आप लोग प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हो। चलो एक और चीज एग्जांपल देता हूँ, आपको जरा और आइडिया हो जाएगा, फिर हम आगे चलते हैं। मैंने आपको कहा था कि वहां पर पैदल बहुत चलना पड़ता है, तो फुट केयर की चीजें ढूंढें। एग्जाम्पल दिया आपको। अब आप क्या करोगे, फुट केयर किस में आता है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में आता है। आप यहाँ पर सर्च करें इसको। अब जरा देखिएगा, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में पूछ रहे हैं आपको मेकअप चाहिए, स्किन केयर चाहिए, हेयर केयर चाहिए, फ्रेग्रेंस चाहिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फुट फुट हैंड एंड नेल केयर। मैं कहता हूँ मुझे ये चीजें दिखाओ। सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी। ये चीजें हमें एज अ वीए जब हम काम करेंगे तो ये कब हमें काम आएंगी, क्योंकि ये तो मतलब जो बिजनेस करना चाहेगा वो मतलब इस चीज को ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहेगा ना। एज अ वीए हम इसको कहाँ यूटिलाइज करेंगे? जनाब, जब हम VA के लिए काम करेंगे ना, तो यही काम हमने करके जी। देना है। जब आपको, ठीक है। सपोज करें मुझे अपना कारोबार करना आता है। जी ठीक है। जी। अगर मुझे अपना कारोबार करना आता है, तो ही मैं दूसरे को असिस्ट करूंगा ना कारोबार कैसे करते हैं। तो सही है। यही ठीक है। चीजें आपने एज इट इज सेम ढूंढनी। मैं आपको करके दिखा भी दूंगा आज कि मैं कैसे, मैं भी ये चीजें वेज यूज करके लोगों को सर्विसेज दे रहा हूँ। आप सही है। अगर एक ठीक है। प्रोडक्ट ढूंढेंगे, ठीक है, आपके पास इन्वेस्टर आएगा, इन्वेस्टर के यार मुझे कोई ऐसी चीज बताओ जो तुम लाइक, जो अच्छी बिकती हो। आपने प्रोडक्ट ढूंढी होगी, आपको पता होगा उसको, भाई ये देखें ये बिक रही है, आप उसे पैसे ले लें। ये चीज है। अगर सपोज करें, जो आप MBA करते हो, सपोज MBA एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मार्केटिंग वगैरह, तो आपने जो चीज सीखी होती है सर, वही उसके बिजनेस जी में इंप्लीमेंट करते हो, वही आपके अपने बिजनेस में भी इंप्लीमेंट हो सकती है। जी। तो कस्टमर हमें ये बताते हैं कि हमें इस नीच पे आप प्रोडक्ट फाइंड करके यार, दें। जो क्लाइंट होता है ना, वो फुल चुड्डू होता है, यकीन करें। उसको कुछ नहीं पता होता। सही है। मेरी अभी एक बात हुई बंदे से, मैंने से पूछा भाई जी। क्या करना है, कहता पता नहीं की करना है। मैंने समझ आ गई। मैं कहा, तू कितने पैसे कमाने ने, कहता यार कोई इन्ना हो कि मेरा घर दी रोटी पानी टुर जाए। सर सिंपल सी सही बात है। है, इन्वेस्टर को यही होता है। अब सपोज करें मुझे एक बंदे ने कहा बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दे। एक बाकी एग्जांपल सही बता रहा हूँ, वाकई बच्चे ने मुझे कहा। तो मैंने कहा सर जी कितना इन्वेस्ट करना है, कहता जी सर जी $500 से इन्वेस्ट करें, और जो अगर सेफ खेलना है ना, तो $1500 से प्लस इन्वेस्ट करें। मैं कहा 500 से क्या होगा जी, कितने पैसे आएंगे मुझे। अब मैंने उसको ये थोड़ी बताया कि 500 के अंदर तुम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे मेरी। सर ये मेरा डिपार्टमेंट जी। नहीं है। एज एन इन्वेस्टर मेरा ये डिपार्टमेंट है कि मुझे कितना लॉस होगा कितना प्रॉफिट होगा। तो आपके पास भी जब क्लाइंट आता है, सर उसका पैसा होता है, उन्हें पता नहीं होता की करना है। मैंने आपको फिर वो पहले भी बात की थी, बिल्कुल। बच्चे अल्लाह का निजाम है। अल्लाह ने अगर आपको हुनर दे दिया ना, तो आपके हाथ में मेरे लिहाज से उस तरह से पैसा नहीं होगा, या आप में जिगरा नहीं होगा कारोबार करने का, कारोबार किसी और नहीं करना है। सही। ये अल्लाह ने अपना निजाम बनाया हुआ है, ताकि मुझे आप पे डिपेंडेंट रखा हुआ है, आपको मेरे ऊपर डिपेंडेंट रखा हुआ है, ताकि ये निजाम चलता सही। रहे। ठीक है, कोई भी चौधरी नहीं है यहाँ पे, हर बंदा दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है सर। ठीक है।
तो वो बच्चे आपकी क्लाइंट का यही माइंड, अगर आप अपने क्लाइंट समझो, सपोज करो मैं आपसे कहता हूँ भजेंद्र आप 5 लाख रुपए लगाए यहाँ पर, तो आपने आपने काम नहीं समझना, आपने कहना "अरे, काम वालों की समझ आनी है", क्योंकि उसने स्किल लिया हुआ है, उसको पता है। आपने सिर्फ कहना भाई मुझे प्रॉफिट कितना होगा, मैं कहूँगा भाई 5,000 होगा, 10,000 होगा, चलो समझ में आ रही, चलो कर देंगे इन्वेस्ट। तो आपने क्लाइंट को इतना होशियार नहीं समझना, वो पागल ही होगा। ठीक है, कोई चला गया, बताऊँ क्लाइंट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, क्लाइंट को आपने एंगेज कैसे करना है। तो बता रहा हूँ सिर्फ अभी आपको बच्चे, ये जो काम मैं करके दिखा रहा हूँ आपने अपने क्लाइंट के लिए और अपने लिए यही करना होगा। ठीक है। बाकी जो प्रैक्टिकल चीजें बच्चे वो आहिस्ता आहिस्ता जब क्लाइंट मिलेगा तो फिर डिफरेंट सीखोगे। फॉर सेक ऑफ लर्निंग अभी यहाँ तक यही चीजें इस तरह से करनी है आप लोगों ने। ठीक है। अच्छा, अब बच्चे मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने फुट हैंड एंड नेल केयर पे क्लिक कर दिया। अब ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके हाथ की, आपके पाँव की या फिर नाखूनों की हिफाजत के लिए यूज होती हैं। अब आप ये देखें, ये क्या फाइबर कहते हैं इसको। ठीक है। ये पूरा एक टूल बना हुआ है, इसमें आपने नाखून भी काट सकते हैं, कोई स्किन आपकी निकल गई है वो भी आप तराश सकते, काट सकते हैं उसको। इस तरह की चीजें आ गई हैं आपके पास, और ये सारी आ गई। ठीक हो गया। अब इसमें से मैं कहता हूँ कि मैंने डीप डिग करना है और मैंने देखना है कि मुझे फुट एंड हैंड केयर की चीज दिखाओ। ये आपकी मर्जी है, आपको ऑप्शंस करके दिखा रहा हूँ सिर्फ अभी। ये आपका माइंड है, जो करना हो आप कर सकते हैं। यहाँ पे चले गए, फुट एंड हैंड केयर में चले गए। अच्छा, यहाँ पे चले गए, इसके बाद आपने फर्दर अगर आपने जाना हो तो फिर आप सिर्फ चले जाओ, लोशन रहने दें, यहाँ पर आ जाए। ये आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करें। ये जो है ना आपको नजर आ जाएंगी चीजें जो आपके पाँव का ध्यान रखती हैं। इनमें से जो आपको पसंद आती है इसको पकड़ ले। ठीक है जी। ये मैंने आपको बच्चे बता दिया कि आपने एक कैटेगरी के अंदर जाकर प्रोडक्ट कैसे ढूंढनी है। फिर होगी बात यहाँ तक, किसी बच्चे का कोई सवाल तो नहीं, बता दीजिएगा फिर मैं आगे चलूँ। एक वे हमने पढ़ लिया कि आपने हीलियम 10 के टूल को यूज करते हुए प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है। सेकंड, आपने कैटेगरी वाइज हंटिंग कैसे करनी है। अब तीसरा मेथड क्या है, जरा आप लोगों ने सबने सबसे पहले बच्चे ये एड्रेस मैंने शायद को नहीं बताया, ये एड्रेस चेंज करना होता है। जब आप आओगे तो आपका पाकिस्तान आ रहा होगा, आप जिस कंट्री में होगे वो आ रहा है, तो आपने बच्चे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आ रहा है चेंज, चेंज पे क्लिक करके आपने कोई भी यूएसए का पोस्टल कोड डाल देना है। 90005 कैलिफोर्निया का है, 9 1 0 0 5 या 1 0 0 1, ये जो सीरीज हैं ये न्यूयॉर्क की आती हैं। आपने यहाँ से चेंज किया, ये देखिएगा, इसको अप्लाई कर दिया और डन कर दिया। अब आपकी लोकेशन होगी 1 0 0 5। तो यहाँ से आपने पाकिस्तान होगा, जो भी कंट्री होगी उसको बच्चे आपने खुद चेंज कर देना। ठीक हो गया। यहाँ से बच्चे आपने चेंज कर लेना है ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जब मैं पाकिस्तान करूंगा बच्चे तो पाकिस्तान में मुझे वो रिजल्ट नजर नहीं आया, क्यों? अमेजोन पाकिस्तान में ऑपरेशन नहीं है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने ये जो आपकी जगह है, इसको लोकेशन को चेंज कर दीजिएगा। दोबारा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर चेंज का ऑप्शन आएगा। मेरा ऑलरेडी चेंज है, इसको मैं 1 0 0 3 कर लेता हूँ, ये भी न्यूयॉर्क की सीरीज में ही आएगा। जब बाहर के मुल्क में पोस्टल कोड की काफी इंपॉर्टेंस है, हमारे पाकिस्तान में तो इतना नहीं करते, लेकिन वहां पर इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है। ये देखिए 1 0 0 3 हो गया। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप इसको चेंज करो, और फिर आप अपना काम शुरू करें। जैसे आप चेंज करेंगे तो आप लोगों का ये जो ऊपर वाला इंटरफेस है ये मेरा वाला नजर आएगा। अब सपोज करें मैं कहता हूँ कि मुझे ये दिखाएं कि जो चीज़ अमेजोन पे न्यू रिलीज हुई है वो दिखाइएगा जरा, जरा बात समझिएगा। मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ें अमेजोन पे न्यूली लॉन्च हुई है मुझे वो दिखाइएगा। तो मैं यहाँ पे न्यू रिलीज में जाऊंगा। अब डिफरेंट नीशिस के अंदर, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर ये प्रोडक्ट्स न्यू लॉन्च हुई हैं। वो कह रहा है जी कि क्लॉथिंग शूज एंड ज्वेलरी के अंदर ये चीज़ें न्यू लॉन्च हुई हैं सारी। मोबाइल फोन्स के अंदर ये जो अमेजोन रिन्यूड कोई एसेसरीज है, इसके अंदर ये चीज़ें न्यू लॉन्च हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये चीज़ें नई लॉन्च हुई हैं।
ये सारा आपको स्टैट्स दिखा रहे हैं। अब मैं कहता हूँ कि मैंने जाना है होम एंड किचन में। अब मैं होम एंड किचन में जाऊँ और चेक करूँ कि कौन सी चीजें न्यू रिलीज हुई हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको सिर्फ, आप कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि होम एंड किचन के अंदर मल्टीपल चीजें आ रही हैं, आपको क्या चाहिए? तो मैं कहता हूँ कि होम डेकोर दिखा दो। अब ये होम डेकोर के अंदर जो न्यू चीजें रिलीज हुई हैं ये सारी यहाँ पर शो होंगी मुझे। ये देख रहे हैं आप? ये सारी वो चीजें जो होम एंड किचन के अंदर नई नई लॉन्च हुई हैं। अब सपोज करें मैं इसको पकड़ता हूँ, मैं कहता हूँ ये चीज चेक करते हैं कि ये देखिए इसका नाम है रग बोहो पर्शियन, पता नहीं की नाम है, चलें जो भी है। इसको कॉपी करेंगे नाम, आप ये नाम आपको देखना खुद ही आना चाहिए, आपने खुद रीड कर लेना कि इसका नाम क्या है प्रोडक्ट का। अब ये सारे लोग वो हैं जो कि ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं अमेजोन के ऊपर। ये ले। फिर इसके बाद हम वैलिडेशन करेंगे कि क्या हमने इस चीज को सेल करना है कि नहीं, क्या हम इस चीज को क्लाइंट को देंगे तो क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये सारी चीजें हम लोग, इसको वैलिडेशन के प्रोसेस को कहते हैं। तो उसकी वैलिडेशन भी करेंगे इंशाल्लाह। दोबारा करके दिखाया तो आपको आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले भजन ऊपर ऑप्शन आ रहा था न्यू रिलीज का, ही दिखेगा। अब आपने इसको कमांड दी है कि मुझे वो प्रोडक्ट दिखाओ जो कि अमेजोन पे न्यूली लॉन्च हुई है अभी। ठीक हो गया। अच्छा जी। इसके बाद न्यू रिलीज के अंदर जाकर ये सारी वो चीजें जो न्यू रिलीज है डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर न्यूली लॉन्च हुई हैं। अच्छा, इसके बाद फिर मैं कहता हूँ कि आप पेट सप्लाई में दिखाएं मुझे कि जो नई चीजें लॉन्च हुई हैं। अब वो पूरी पेट सप्लाई के अंदर ये सारी चीजें न्यू लॉन्च हुई हैं। अब इनमें से मैं कहता हूँ कि मुझे काइंडली डॉग की दिखा दें चीजें। अब ये जो डॉग की कैटेगरी के अंदर न्यू चीजें लॉन्च हुई हैं वो ये हैं। बेबी गेट फॉर स्टेयर्स, ठीक है। हाई सेफ्टी पेट गेट्स फॉर डॉग्स, ये उनके वो कह रहे हैं कि ये आपके डॉग्स के लिए भी है और ये बच्चों की सेफ्टी की चीज़ है। इसको चेक करिए क्या चीज़ है। इसके अलावा ये डॉग की बार्किंग डिवाइस है, एंटी बार्क डिवाइस, ये भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये डिफरेंट चीज़ें डॉग की जो न्यू लॉन्च हुई हैं वो ये है। अब ये देखें, ये बेसिकली टॉय है इस तरह का। मेरे लिहाज से ये कोई फूड आप अंदर डालते हैं और इसको फेंकते हैं तो टॉय जो होता है जाके उसको कैच करके आता है, इस तरह की चीज़ होगी। इसको भी आप चेक कर सकते हैं, ये देखिएगा। अच्छा, डॉग टॉयज फॉर अग्रेसिव च्यूअर्स, ये इसका जेनेरिक नाम हो गया, लेकिन ये इसका नाम होगा, ये देखिएगा। ये इसका प्रॉपर नाम होगा। और जो पहले वाला जो नाम था बड़ा जेनेरिक सा नाम था, यहाँ से उससे आप वाली चीजें नजर देखने नजर आना शुरू हो गई। अब ये जो सेम चीज है ये कोई लोग नहीं बेच रहे, इतने ज्यादा नहीं बेच रहे। अब आपको लग रहा है यार इसमें कंपटीशन भी कम है, अगर आपको लगता है कि ये चीज अच्छी है इसके ऊपर काम शुरू कर दें। पूरी मार्केट के अंदर ये कोई भी नहीं बेच रहा। एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है। अब अगर मैं एक कह लो कि एज अ वीए देखूं तो उसका मुझे ये चीज पसंद आ जाए। अगर इसमें इसमें एक और इसका कीवर्ड आया, ये देखिएगा, हो सकता है इसका नाम ये हो। नहीं, ये जो स्पेशली गन टाइप है कोई भी नहीं बेच रहा। अच्छा, अगर आप इस तरह की कोई चीज देखो ना कोई बेच नहीं रहा, उसमें फिर आप कंपटीशन नहीं देख सकते। वो फिर मेरे लिहाज से अगर आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है इसके अंदर तो फिर आप वो काम करें। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है इस प्रोडक्ट के अंदर तो आप फिर करें इस पे काम। प्रॉफिट निकालना सिखा दूंगा बाद।
क्योंकि इसमें कंपटीशन ही कोई नहीं है प्रोडक्ट के अंदर, एक बंदा सिर्फ बेच रहा है। हमें इसके फायदे देख एक नहीं दीजिएगा, ये वीडियो नहीं बनाई हुई। हाँ जी। तो मुझे 1 मिनट दीजिएगा। और ये बाबा पे देखते हैं। ये आप लोगों की चीज़ नहीं है, आप लोगों ने फोकस कीजिएगा अभी। ये भी एक अच्छी चीज़ है, मिल गई मुझे। तो नाम कॉपी कर लेते हैं इसका। चलिए इसको चेक करते हैं क्या चीज़ है। ये चीज़ बिक रही है अमेजोन के ऊपर। कितने की बिक रही है? 22 की बिक रही है। ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मुझे ना, आप पूरा इग्नोर करें इसको अभी। ना कंपटीशन भी नहीं है। चलिए, ये भी एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, तो सर मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे कि आप लोगों ने इस तरह से अपनी प्रोडक्ट की हंटिंग कर लेनी है। तो मैं इसको डुप्लीकेट करके अपने पास रख लूँ, बाद में देख लूंगा। ये लो, इसको पिन कर लो। चलो, बात समझ में आ गई आप लोगों को? आपने जाना न्यू रिलीज के अंदर, आपने चेक करना है कि कौन कौन सी चीज़ें न्यू रिलीज हुई हैं। ठीक है। इसके बाद अब आप बेबी में भी चले जाओ। बेबी में जाके चेक करें कि कौन सी चीज़ें ऐसी जो न्यू रिलीज हुई हैं। ये सारी बच्चों की ऐसी चीज़ें हैं जो कि न्यूली लॉन्च हुई हैं। ठीक है, ये देखिए, ये वो चीज़ है जो अगर बच्चे को कैरी करने के लिए अगर आपने बाहर जाना है तो वो यूज़ होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने खुद देख लेनी है। क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी बच्चे का कोई सवाल तो नहीं उठाइएगा प्लीज़। जी सर, ये जो सब सर्विसेज है ये पाकिस्तान में भी अवेलेबल कौन सी सर्विसेज बचे? है? सर ये जो सेल्स वगैरह होंगी, जो हमसे ऑर्डर बुक होंगे, ये बाहर के मुल्क में होंगे या पाकिस्तान के अंदर भी लेकिन होंगे? आप जो ये काम कर रहे हैं, अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपकी पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर काम हो सकता है। लेकिन काम यूरोप में ही होगा या अमेरिका में, जो भी कंट्रीज मिडल ईस्ट में, इधर ही काम होगा जिधर अमेजोन ऑपरेशनल है। अमेजोन पाकिस्तान में अभी तक ऑपरेशनल नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में बैठ के आप काम कर सकते हो, पाकिस्तान की डिटेल्स पे कंपनी खुलवा सकते हो, ये टोटली फाइन, जस्टिफाइड है, हो जाएगा। लेकिन ये नहीं होगा कि आप लोग जो है वो, क्या नाम है इसका, आप जो है वो अपनी पाकिस्तान में बैठ के सेल नहीं कर सकते। अगर आपने सपोज करें यूएई में काम करना है तो आपको पहले पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर यूएई में कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी। फिर आप यूएई, मिडल ईस्ट, जो भी आपका सऊदीया वगैरह है, इधर जाकर कारोबार कर सकते हो अमेजोन के ऊपर। ठीक है। तो ये जो चीज़ें बता रहा हूँ बच्चे, अभी आपके सामने मैं मुझे भी प्रोडक्ट नजर आई जो अट्रैक्टिव लगी है। अब मैंने अपने लिए ये चीज़ ढूंढ लेनी है। अगर मुझे इसमें से प्रॉफिट नजर आएगा तो मैं इस पे काम करना शुरू कर दूंगा। तो बताने का सर फॉर बच्चे एग्जाम्पल, मकसद। जी जी सॉरी। जी जी भाई, चाहत बोलिएगा। आप म्यूट हो गए थे मेरे से बाय मिस्टेक, बोलिएगा दोबारा प्लीज। जी फॉर एग्जाम्पल, अगर जो दुबई में रहता है तो उनको क्या रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है अपने बिजनेस के लिए? चलिए ये थोड़ी सी बात डिस्कस कर लेते हैं।
कहीं भी आप हैं, पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में, इंडिया में, कहीं भी हैं, सर आपने जब बिजनेस करना होता है तो आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी। मैंने पाकिस्तान में दराज पे काम करना शुरू किया था, तो मुझे एक प्लेंटीफुल ऑनलाइन हब के नाम से मैंने पहले पाकिस्तान में कंपनी रजिस्टर करवाई थी। तो इसी तरह से ये रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज हर एक कंट्री के अंदर होगी। आपने यूके में काम करना है, यूएसए में करना है, कनाडा में करना है, आपने जर्मनी जर्मनी में काम करना है, फ्रांस में करना है, दुबई में करना है, इंडिया में करना है, जापान में करना है, ऑस्ट्रेलिया में करना है, कहीं भी आपने काम करना है, पहले आपकी मैंडेटरी चीज क्या है कि आपकी वहां पर गवर्नमेंट आपको अलाउ करे कि आप कारोबार कर सकते हो। इसको कहते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन। तो चलो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अगला स्टेप उठा सर सकते हैं। सर रजिस्ट्रेशन की फीस भी होगी? जी भाईजान, जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है उसको फीस पे करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए मैंने टॉपिक अभी क्योंकि दराज में पैसा नहीं होता। दराज में तो आप अपने प्रोडक्ट्स मतलब आप अपना स्टोर बना के सेल आउट करना शुरू कर देते हो। नहीं, द्रास में भी आपको कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर करवानी पड़ेगी। पाकिस्तान में कम से कम एनटीएन बनवाना पड़ेगा। एनटीएन के साथ आपको उसका ट्रेडमार्क बनाना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको उसकी जो है वो स्टैंप लगवानी पड़ती है प्रोपराइटर की। उसके बाद फिर आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, फिर जाके स्टोर खुलता है। द्रास में भी ऐसा नहीं है। मैंने खुद द्रास पे काम किया हुआ है, मेरा भी स्टोर है प्लेंटीफुल ऑनलाइन हब के नाम से। उसमें मैंने यही किया था, मैंने सारी डॉक्यूमेंटेशन दिखाई थी, एनटीएन बनवाया था, गवर्नमेंट से पहले इजाजत ली थी, फिर जाके मैंने काम शुरू किया। ये पूरी दुनिया का यही रूल है, आपको पहले कंपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। हाँ, अगर आप OLX पे काम कर रहे हो, फेसबुक पे कर रहे हो, तो फिर आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी पड़ेगी, क्योंकि वो डिफरेंट मीडियम था, ये डिफरेंट मीडियम है। ये टॉपिक बच्चे तब की बात है, हम आगे की बात करेंगे। अगर तो आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो यस, आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे। और आपने अपना कारोबार नहीं करना, वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज देनी है, तो कोई जरूरत नहीं इस चीज़ की। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे मूव कर जी सर्विस जी। ठीक है ना? दोबारा आप बताइए क्या कह रहे हैं। सर्विस देने की फीस तो नहीं है? भजन, कोई फीस नहीं, जॉब करने की क्या फीस होती है मेरे भाई। इट्स ओके, थैंक यू सर। नो वरी, जैसे आप जॉब करते हैं भजन, मैं भी नौकरी करता हूँ। ठीक है। नहीं बच्चे देखो, मैं दोबारा से जी जी। बात कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं डिस्कस नहीं करता अभी, ताकि आप लोगों का माइंड भी बड़ा इमेच्योर होता है। देखो, जिसने अपना कारोबार करना है उसके लिए जरूरी है कि वो पैसे लगाकर कंपनी रजिस्टर करवाए। जिसने अपना कारोबार नहीं करना, जो सिर्फ सर्विसेज देना चाह रहा है लोगों को, जॉब नौकरी करना चाह रहा है, सर उसको फिर ये काम नहीं करना पड़ेगा, पेमेंट्स नहीं करनी पड़ेगी। आप एक स्कूल में पढ़ाते हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो क्या उसके बंदे ने कहा था स्कूल के, भाई स्कूल आपके नाम पे होना चाहिए फिर आप पढ़ा सकते हैं, लाए आप 2 लाख पहले? नहीं। आपने डिग्री दिखाई, आपने अपने इंटरव्यू पास किया, आप पढ़ाना शुरू हो गया। लेकिन जो उस स्कूल का ऑनर होगा, जिसने स्कूल को बनाया है, सर उससे गवर्नमेंट ने कहा था भजन आपने स्कूल को रजिस्ट्रेशन करवानी है, पैसे लेकर आए, आपने स्टाफ रखना है तो आपको इतने पैसे होने चाहिए। आप यकीन करें, दुबई के तो मुझे रूल्स का पता है। वहां पर रूल्स ये हैं कि अगर आप अब कंपनी खुलवाते हैं नहीं, तो आपने सर 200 रुपये देगी कंपनी नहीं, अगर 200 रुपया फीस है तो कंपनी नहीं खुल जाएगी। वो देखेगा आप क्या काम करते हो, फिर वो देखेगा आपने कितने एम्प्लॉयज रखने हैं, और फिर ये कहेगा कि आपने 3 बंदों की, एक बंदे की, सॉरी, जो भी एक बंदा है जो आपने हायर करना है, उसकी 3 महीने की सैलरी अपने बैंक में एडवांस डालनी है, फिर मैं आपको अलाउ करूंगा कारोबार करें। तो पाकिस्तान है माशाल्लाह, लाखों रुपए ले आओ कारोबार शुरू कर दो। उधर ऐसे नहीं होता। मेरा एक दोस्त था, उसने ट्रैकिंग कंपनी खोलनी थी वहां पे जर्मनी में, आज से को तकरीबन 8 साल पहले बात बता रहा हूँ। कुलीग था मेरा, कह लो, एज तो काफी ज्यादा थी उसकी। उसने मुझे बताया कि मुझे 70,000 यूरो चाहिए। उसने दो बेसिकली दो वो खरीदनी थी, 2 गाड़ियां खरीदनी थी, रजिस्ट्रेशन खरीदनी थी, और मेरी एक स्टूडेंट है वो वहाँ पे अपना काम कर रही है। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अपना काम करने के लिए $50,000 यूएसए में लोन लिया है। तो भैया वहां पर कारोबार शुरू करना, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। ये पाकिस्तान, इंडिया, ये बांग्लादेश आपको मिला हुआ है कि तुम अल्लाह का नाम लेता थे काम शुरू करते। वहां पर ये रूल्स हैं कि अगर आपने, खास दुबई का तो मुझे पता है, अगर अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई है, तो सर आपने अगर 10 एम्प्लॉय रखने हैं तो आपको 10 एम्प्लॉयज की 3 महीने की फीस पहले, जो सैलरी है उनकी, बैंक में शो करनी पड़ेगी कि भाई ये है मेरे पास, ताकि आप उन एम्प्लॉयज को बुलाकर पैसे भी दो। क्योंकि अगर वो बंदा ब्लफ करता है, पैसे नहीं देता, तो एट द एंड नाम उस मुल्क का खराब होगा। तो इतने सख्त रूल किए हैं इन लोगों ने। तो इनकी जो रजिस्ट्रेशन पॉलिसी इस तरह से होती है। ठीक है। तो अगर आपने भी कोई बिजनेस करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन पॉलिसीज अपनी उस मुल्क की फॉलो करनी पड़ेंगी, फिर आप कारोबार कर सकते हो। अगर आपने सिर्फ जॉब करनी है तो कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब बच्चे चलते हैं बेस्ट सेलर्स मेथड के ऊपर, ये देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे जो सारे बेस्ट सेलर्स हैं अपनी कैटेगरीज के अंदर, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो बड़ा अच्छा सेल कर रहे हैं, बेस्ट सेलर्स का मतलब कि जो बहुत अच्छे मर्चेंट्स हैं, दुकानदार है, सबसे अपनी 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 कैटेगरीज में वो दिखा देगा मुझे।
अब वो कह रहा है कि भजन क्लोथिंग शूज एंड ज्वेलरी के अंदर ये लोग बेस्ट सेलर्स हैं, 1 2 3 4। इसके आगे नीचे जाए, होम एंड किचन में ये लोग बेस्ट सेलर्स हैं। और ये सारी डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर ये सारे बेस्ट सेलर्स बैठे हुए हैं। अब मैं फिर वही प्रोसेस अपनाऊंगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे ये बताओ कि ऑफिस प्रोडक्ट्स के अंदर, ये आपकी अपनी चॉइस है, मैं तो सिर्फ आपको कर करके दिखा रहा हूँ ताकि मैं एक दफा आपको सारी कैटेगरीज करके दिखा दूँ। सिर्फ चॉइस आपकी अपनी, जो मर्जी करें। ऑफिस कैटेगरी के अंदर बेस्ट सेलर्स कौन से हैं? तो वो बता रहा है भाईजन कि ये बेस्ट सेलर्स है कौन सी ऑफिस की कैटेगरी में। भाईजन ये अमेजोन बेसिस, इसका मतलब है अमेजोन खुद बेच रहा है। जो चीज अमेजोन भाई खुद बेच रहे होंगे आपने वहां से भाग जाना है। ठीक है, ये देखिएगा अमेजोन बेसिस। तो बेसिकली अमेजोन भाई जब खुद चीज बेच रहे होंगे आपने वो काम नहीं करना होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाए नीचे। ये सारी प्रोडक्ट्स ऐसी जो कि ऑफिस के अंदर, की कैटेगरी के अंदर बेस्ट सेलर्स हैं। और अब मैं कहता हूँ कि मुझे इनमें से आप दिखाएं, ऑफिस सप्लाईज दिखा दें चले। ऑफिस सप्लाईज में चले गए हम लोग। फिर यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मुझे आप ऐसा करें, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई ऐसी चीज। अच्छा जी, ये लें चले, टेप्स में चले जाते हैं। ये आपको दिखा देगा, ये लें। आप पर्टिकुलर सिर्फ टेप में जाना चाह रहे हैं, रबर बैंड्स में जाना चाह रहे हैं, आपकी मर्जी है। मैं टेप्स पे कर देता हूँ यहाँ पे, ये लें। अब ये लोग जो टेप की कैटेगरी में नंबर 1 पर हैं ऑफिस नीश के अंदर, ये अच्छे रैंक्स पे हैं, वो आपको दिखाते रहेंगे, ये लें। आपको इनमें से भी प्रोडक्ट पसंद आती है, इसका नाम कॉपी करें, इसको सर्च करना शुरू कर दें। यहाँ तो किसी बच्चे को कोई सवाल तो नहीं बताइएगा प्लीज।